ये जिस चीज़ को हम कहते हैं रिश्वत, इस रिश्वत को शरीयत के हवाले से कैसे डिफ़ाइन करेंगे जिस पे नबी की हदीस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बड़ा तहे दिल से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज आपने इस मुआशरे का एक दुखता हुआ मौजू और बड़े अहम मौजू पर आपने गुफ्तगू के लिए अहबाब को मदऊव किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। ये वाज़ेह हदीस है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल अथेंटिक ना हो, बिल्कुल हदीस पाक अथेंटिक है, इसमें ना मानती हो, किसी मसलक की इसमें कोई तखसीस नहीं है और किसी शख्स वाहिद की इसमें कोई तखसीस नहीं। हर एक इस पर मुत्तफिक है कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत देने वाला वो जहन्नमी है। ठीक, रिश्वत क्या है, मैं एक मिसाल के ज़रिए इसको आपके सामने अर्ज करना चाहूँगा कि एक चीज़ है जो आपका जायज़ हक है जी, वो आप लेना चाहते हैं जी, मगर फ़रीक़ मुखालिफ उसको बग़ैर किसी आपके हक को तस्लीम किए हुए वो किसी रकम के ज़रिए किसी और चीज़ के ज़रिए आपको देने पर आमादा नहीं। ठीक, तो उलमा ने बिलखसूस मुफ्तियान इज़ाम ने इस बात की हमें इजाज़त दी है कि अगर आपका जायज़ काम है और उस जायज़ काम के ज़रिए आप किसी की हक तलफ़ी नहीं कर रहे तो आप वो मखसूस रकम देकर अपना जायज़ हक ले सकते हैं। जायज़ हक अगर मैं जायज़ हक अपना किसी और मामले में लेना चाहूँ जिस पे कि अल्लाह ने पाबंदी लगाई हो और किसी की हक तलफ़ी ना हो रही हो तो क्या वो भी जायज़ होगा? हजूर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ एक मेरी मिसाल ज़रा सुन लें जी। तो इसमें देने वाला जो है वो बरी ज़िम्मा, आप फतवे की बात बरी ज़िम्मा होगा, मैं हदीस की बात, लेने वाला, मैं हदीस की बात करूँ, फतवे पे बाद में आते हैं जी। हदीस कहती है लेने और देने वाला दोनों जो है वो जहन्नुमी है। अब फतवा क्या इसके ऊपर आता है, ये उलमा कराम की क्या नजरिया है वो बाद में करते हैं। हुजूर रिश्वत कहेंगे किसको? कि बिला असल में बात रिश्वत किसको कहेंगे जी, इसका मतलब सादा सा है, इसको अरबी में सोहत कहते हैं। सोहत कहते हैं। और सोहत का मतलब क्या है? सोहत का मतलब ये होता है, कुरान पाक ने वजाहत के साथ, आप तो हदीस पाक की बात कर रहे थे, कुरान पाक ने वजाहत के साथ कहा सम्माऊन लिल काज़िब अक्कालून लिल सोहत। सोहत कहते हैं रिश्वत को। और सोहत है क्या चीज़? सोहत का रूट पता है क्या है? रशा। हाँ जी जी जी, पता क्या चीज़? जी जी, मैं वही जो डोल के कुएं से पानी निकाला जाता है, रस्से को कहते हैं। डोल और रस्सी दोनों का कंसेप्ट है। रस्सी डोल के बगैर कुछ नहीं और डोल रस्सी के बगैर कुछ नहीं। साफ ज़ाहिर है इसी तरह ये डोल और रस्सी लाजिम मलजूम है देने और लेने वाले के साथ, और दरमियान में क्या है? पानी। पानी, ठीक है। अब सोहत क्या है? सोहत सर ऐसी चीज़ को कहते हैं कि कोई शख्स जो है किसी भी मफाद को, किसी चीज़ को जड़ और बुनियाद से जब खोदा जाता है उसे सोहत कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा शख्स अपनी ऐसी गर्ज जिसका वो हकदार नहीं है, ऐसा मफाद जिसका वो हकदार नहीं है, ना हक चीज़ को हक समझ कर किसी एतबार से किसी को कुछ दे के जब वो चीज़ वसूल कर लेता है, इसे हम रिश्वत कहते हैं। हक और ना हक का मेरा हक है कि नहीं है, इसका फैसला कैसे होगा? इसका फैसला उसका अपना ज़मीर कर है, उसे पता है। ठीक है, यानी कि मामला फिर अल्लाह पे चला गया। ये रिश्वत का ताल्लुक अदालत पे ना रहा, काजी पे ना रहा। जी, काजी को तो साफ सारा कुछ पता है क्या हो रहा है। नियत का कैसे पता होगा? नहीं, नियत का नहीं, किबला नियत का तो नहीं पता, लेकिन इसका इस बात का मैं इस चीज़ को अपना हक समझता हूँ और उस हक को लेने के लिए मैं रिश्वत देता हूँ तो उलमा के मुताबिक जायज़ है। नहीं, कतन ऐसा जायज़ नहीं। अगर कैसे जायज़ होगा? देखें, अगर आप इस चीज़ को देखें ना, एक जायज़ फ़ायदा है जैसे शाह साहब फरमा रहे, और एक नाजायज़ चीज़ है। अगर जायज़ और नाजायज़ का फ़ायदा प्रोफेसर कैसे करेंगे? जी किबला ऐसे कैसे मुमकिन है? ऐसे है चीज़ जी जायज़, अभी नाजायज़ को एक साइड पे रखे। अभी तो इस मुल्क के अंदर हलाल और हराम के नुकसानात जो हैं वो वाज़े नहीं हो सके। वो फ़र्क जो है वो मुख्तलिफ तबकात के अंदर, कोई मछली हराम है, कोई हलाल है, कोई मकरूह है, कोई हलाल, अभी हम फैसले नहीं हुए ना। इस पे दो टोक हमें बात करनी चाहिए। दो टोक सिर्फ डायरेक्ट बात यह है कि अगर लेने वाला ले रहा है और देने वाला मफाद के तौर पे दे रहा है, ये टोटली गलत है।
अगर अब आगे उसकी राहें कैसी है? अगर मफाद ना हो, सर मफाद हो या मफाद ना हो, ये दोनों चीजें ही गलत है। एंटिसिपेटेड मफाद पे रिश्वत दी जा सकती है? कतन नहीं है, जो रिश्वत है ही गलत। अभी वो मौका आया ही नहीं है, आया ही नहीं है ना। तो मैं किसी को तहाइफ दूंगा रिश्वत के तौर पे, वो तब आएगा। मैं अकल को अब जो तेजी से दुनिया बदल रही है ना, मैं इस तरफ आने लगा हूं, जो आप इशारा करना चाह रहे हैं, तेजी से दुनिया बदल रही है, तेजी से नजरियात बदल रहे हैं और रिश्वत के स्टाइल बदल रहे हैं। वो रिश्वत सर्विस चार्जेस भी हो सकते हैं। मैं मिसाल दे लेता हूँ, बात समझ आ जाएगी। पुराना स्टाइल क्या था? आप किसी ऑफिस में गए, किसी दफ्तर में गए, क्लर्क को कुछ दे दिया, अपना काम निकलवा लिया। ठीक। आप जायदाद के लिए डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए गए, पटवारी के पास गए, आपने कुछ दे दिया। डॉक्टर साहब को शामिल कर लूं, आपने जो लफ्ज़ इसमें गलत इस्तेमाल किया वो है पुराना जमाना। अरे ये अब भी होता है जी, अब भी हो रहा है, लेकिन अब लेटेस्ट चीज क्या आ गई? आप अगर किसी को टिकट दे रहे हैं और मफाद आपका कुछ और है, ये भी रिश्वत का हिस्सा है। आप किसी को गाड़ी दे रहे हैं, मफाद कुछ और है, ये भी रिश्वत का हिस्सा है। किसी को प्लाट दे रहे हैं और नजरियात कुछ और है, ये भी उसी रिश्वत का हिस्सा किया जाए, प्लॉट दे दिया जाए, ये भी रिश्वत होगी। जी बिल्कुल, ये रिश्वत है। प्लॉट दे दिया जाए, मफाद कुछ और ले लिया, आपने डायरेक्ट नहीं दिया, इनडायरेक्ट दे दिया ताकि ये शक्ल और हो जाए। बड़े बड़े अफसर लेते हैं, तो सारा कुछ ये रिश्वत है। स्टाइल बदल गए ना। अच्छा अच्छा अच्छा, स्टाइल बदल गया, तरीका बदल गया और ये सारा कुछ। तो देने वाला जो है वो कह के मैंने तो प्लॉट ये 15-16 इसलिए दे दी ताकि मुझे नुकसान ना पहुंचाया जाए, तो मैंने तो अपना हक ही लिया ना। इस बात का भी पता होना चाहिए, मैं अपना मफाद निकलवाने के लिए प्लॉट रास्ता निकाल दिया।